प्रणाम। कृष्णेंद्र कथा में आपका स्वागत है। 23 तारीख है आज। आज से कृष्णांश चालिया शुरू हो रहा है और हम कृष्ण ईष्ट धाम से हमें ये ऑफलाइन प्रोग्राम करना था, पर आज कुछ ऐसा वो हो गया है कि हम लोग इसको वहाँ से ना करके ऑनलाइन ही रखेंगे आज का, क्योंकि ये जो निधि जी हैं यहाँ पर, इनकी कज़न सिस्टर की अचानक से उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो उनको शहर छोड़ करके दिल्ली आना पड़ा। तो इसलिए आज हम मंदिर के अंदर से बैठ करके तो हम शायद ये नहीं कर पाएंगे कथा। वैसे भी मंदिर से शुरू करनी थी हमें, पर कृष्णिष्ट मंदिर ये है जो कि हम आपको चाह रहे थे कि यहाँ से शुरू की जाए। कृष्णिष्ट का दरबार लगा है यहाँ पर अंबाला में। कृष्णिष्ट हैं कृष्ण के इष्ट। आप समझ सकते हैं कि जब कृष्ण विराट रूप लेते थे, कृष्ण विराट रूप लेते थे, तो वो अपने इष्ट से मिलने जाते थे, उनसे सलाह करने जाते थे कि इस स्थिति में मुझे सुदर्शन चलाना पड़ेगा, आप मुझे उसका पासवर्ड दें, उसको चलाने की अनुमति दें। कृष्ण जो कि पूर्ण अवतार थे विष्णु के, परंतु विष्णु नहीं थे, विष्णु के पूर्ण अवतार थे, तो उनको उनके लिए भी कुछ लिमिटेशंस थी, उनको भी कुछ काम कार्य हेतु कुछ ना कुछ किसी ना किसी से परमिशन लेनी पड़ती थी को। और कृष्णइष्ट ही थे जो उनको जिनके पास वो जाया करते थे विराट रूप लेकर के। और आप समझ सकते हैं, एक नाम आता है कृष्णांश। पता नहीं आपने वो उनके बारे में सुना है कि नहीं सुना है। महाविष्णु तो आपने सुना ही होगा कि महाविष्णु का ब्रह्मांड है ये। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक दिखा सकता हूं, पहले भी दिखाया मैंने, तो मैं वो दिखाऊंगा इन द मीन टाइम। वो देखता हूं, अगर वो मेरे को वो मिल जाती है इमेज, तो आप ये समझें कि कृष्णांश महाविष्णु जो है वो 24 मॉलिक्यूल के ऊपर जो पंचभूत होते हैं, पंचभूत का भोग लगाते हैं। महाविष्णु जो है वो मतलब जो कि इस सारे के सारे उसके निर्माण सब कुछ जो उपलब्ध कराया है, सब कुछ से मेरा मतलब मूल तत्व जो उपलब्ध कराए हैं वो उन्होंने कराए हैं। वही इसकी देखरेख करते हैं, वही देखभाल करते हैं। उनका अपने कितना उनके बारे में जानकारी आपको है नहीं है मैं कह नहीं सकता कि जी ये है महाविष्णु का ब्रह्मांड। तो महाविष्णु का जो ब्रह्मांड है वो 4 चक्र पर चलता है। 4 चक्र से बने ब्रह्मांड, 4 चक्र पे चले ब्रह्मांड। तो 4 चक्र कौन कौन से हैं? सबसे पहले है समय चक्र, कृष्णांश का दिया हुआ महाविष्णु। उसके बाद जो दूसरा नाम आया है वो है कृष्णांश। कृष्णांश कौन? तो कृष्णांश जो है वो महाविष्णु के दो सिक्के, मान लो महाविष्णु एक सिक्के के 2 पहलू, एक महाविष्णु और दूसरे कृष्णांश। एक्चुअली 3 पहलू हैं। हर सिक्के में 3 पहलू होते हैं, 3 डायमेंशंस होती हैं, एक फ्रंट, एक बैक और एक गोल जो उसकी थिकनेस है। हर उसके इतने तो हैं ही हैं 3 पहलू। तो उनमें एक महाविष्णु, एक महाकाल और एक कृष्णांश। कृष्णांश जो है वो चलायमान है। तो जो गोल के सिक्के के उधर की तरफ जो थिकनेस वाली जो पोर्शन है सिक्के का, अगर आप देखेंगे तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो वो है कृष्णांश, वो गति देते हैं, इसलिए समय के पिता कहलाते हैं।
महाकाल जो है वो समय के पिता नहीं है, समय से उनका कोई कनेक्शन नहीं है, वो समय के रेफरेंस है। अब इन दोनों में आप, मुझे पता नहीं आप फर्क समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे कि समय और काल में अंतर क्या है। काल तो मृत्यु से भी जुड़ा है, काल जो है वो समय से भी जुड़ा है, और काल जो है समय का रेफरेंस है। और महाकाल समय का रेफरेंस, महाकाल यानी महाकाल जो है बेसिकली आप ये समझो कि आज के जो ताऊ अकूतनाथ हैं वो महाकाल का वो कह सकते हैं आप उसको कलयुगी रूप। कैसे कि महाकाल मतलब जो इंटरनेट, यूनिवर्स, ब्रह्मांड के अंदर जो कनेक्टिविटी है, ब्रह्मांड की कनेक्टिविटी, उसके मालिक है महाकाल। आप अंदाज लगा पा रहे हैं? आप इंटरनेट को अगर जानते हैं, जिससे कि आपका मोबाइल चलता है, आप ये सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, तो ये सारा का सारा कम्युनिकेशन इंटरनेट पर आधारित है, कम्युनिकेशन। तो ऐसे ही टेलीपैथी एक शब्द सुना होगा आपने, तो वो सारा का सारा जो टेलीपैथी सिस्टम यानी ब्रह्मांड के अंदर कनेक्टिविटी, आपका सोलर सिस्टम एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, नेटवर्क के थ्रू। तो वो जो नेटवर्क है उसके जो मालिक हैं वो है महाकाल, और तावकूतनाथ के रूप में बैठे हैं। पहले ना महाकाल को एक शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। अगर आप देखेंगे वहां पर कि महाकाल का ना वो नहीं है कोई, शंकर पार्वती है, शिव है, परंतु महाकाल का जो प्रतीक है वो शिवलिंग है। शिवलिंग वहां पर होते थे जो काल के रेफरेंस हैं। महाकाल ओरिजिन है और वहां से सारा नेटवर्किंग होती है, महाकाल से सारी नेटवर्किंग होती है। समय की जो नेटवर्किंग है वो महाकाल से होती है। महाकाल के स्थान पर यानी उज्जैन, वो एक न्यूज़पेपर में एक कटिंग थी, अभी शायद मेरे पास है नहीं, कि काल गणना के सारे अनुमान, काल गणना की सारी गणित महाकाल से शुरू होती है, उज्जैन से शुरू होती है। पर गणित होती कहां पर है? दो चीजें हो गई। अब एक तो शुरू वहां से होती है, पर गणित होता कहां पर है? तो रेफरेंस वो है, पर कैलकुलेशन यहां पर होती है जहां पर कृष्ण ने जन्म लिया। अब ये टोटल इसमें कोई वो है नहीं कि वही बात है कि टेक्नोलॉजी डेवलप किसी ने करी और एप्लीकेशन उसके ऊपर किसी ने बनाई। इंटेल प्रोसेसर बनाता है, माइक्रो प्रोसेसर तो इंटेल बनाता है, पर कंप्यूटर बनाने वाले तो बहुत लोग हैं। विंडोज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट बनाता है, लेकिन यूज करने वाले तो बहुत लोग हैं, या उसके ऊपर एप्लीकेशन बनाने वाले बहुत लोग हैं। ऐसे ही लेथ मशीन कोई एक बनाता है, बनाने वाले बहुत हैं, पर एक बनाता है, रेफरेंस वो है जिसने बनाई। उसके बाद कॉपीज उसकी, और वो गणित कहां से हुआ, उसकी मल्टीप्लीकेशन कहां से हुई, उनको मल्टी कॉपीज कहां से बनी, वो एक अलग बात है। गणित कहां से शुरू हुआ? तो महाकाल का जो ब्रह्मांड का जो गणित है वो शुरू हुआ जहां पर पूर्ण अवतार हुए, यानी वो जेल जहां पर जन्म लिया कृष्ण ने। वो नहीं है कि कहीं पर महाकाल विष्णु ने पूर्ण अवतार के रूप में जन्म लिया जहां पर। अब पूर्ण अवतार के रूप में जन्म लेने का अर्थ क्या है, यह समझना तो पड़ेगा ही मेरे ख्याल से, कि पूर्ण अवतार और अंश अवतार का फर्क क्या है। राम जी अंश अवतार थे, तो राम तीन हुए हैं, परशुराम, अयोध्यापति राम और बलराम। नॉर्मली बलराम की चर्चा कोई नहीं करता। बलराम है, ठीक है, परशुराम थे, वो उन्होंने क्या किया सबको पता है, धरती को क्षत्रिय विहीन किया था 21 बार।
ये बात सबको पता है। लेकिन 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 क्या? लेकिन बलराम ने क्या किया, इसके बारे में कोई खास जानकारी आपको मिलेगी नहीं। खास थोड़ी बहुत तो मिलेगी ही, कृष्ण के बड़े भाई थे। फिर अयोध्यापति राम, निष्ठा चक्र दिया जिन्होंने, यहां पर दिखा रखा है निष्ठा चक्र जय श्री राम का। परिवार क्या होता है, परिवार की टेक्नोलॉजी निष्ठा चक्र पर आधारित है। तो परिवार ज्ञान दिया, परिवार का ऐशो ज्ञान दिया श्री राम जी ने, अयोध्यापति राम ने। और तीसरे बलराम, तो बलराम ने क्या किया? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि बलराम ने क्या किया। बलराम बलराम के बारे में कोई भी जानकारी है नहीं उपलब्ध खास कि उन्होंने किया क्या। उनकी प्रेजेंस थी महाभारत में, कृष्ण के साथ, कृष्ण से पहले आए थे। और उनके पास एक वो भी है प्रतीक कह लो, आयुध कह लो, उनका वो कह लो, क्या कहते हैं उसको, हथियार भी कह देते हैं कुछ लोग उसको। एक इंस्ट्रूमेंट है उनके पास, जैसे कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र है। लेकिन फर्क क्या है, जब कृष्ण को सुदर्शन चक्र का उपयोग करना है तो उनको पासवर्ड लेना पड़ता है। समय के अनुसार पासवर्ड बदलता रहता है। ये जो पासवर्ड बदलने की बार बार की प्रक्रिया आ जाई है ना, ये उसी कारण से है कि पासवर्ड बदलना पड़ता है। तो वो पासवर्ड लेने के लिए कृष्ण ईष्ट के पास जाया करते थे, कृष्ण अपने ईष्ट से मिलने जाया करते थे जब भी विराट रूप लेना पड़ता था उनको। पूर्ण अवतार थे वो, संपूर्ण नहीं थे। पूर्ण अवतार और संपूर्ण में यही फर्क है। अगर वो संपूर्ण होते तो फिर उनको कुछ किसी से कोई कुछ पूछने का, कुछ करने का चक्कर था ही नहीं। लेकिन उनको शिक्षा लेने के लिए सांदीपनी आश्रम जाना पड़ा। विराट रूप लेते थे वो ईश से मिलने जाने के लिए। कुलगुरु की पूजा करते थे वो, कुलगुरु की से कंसल्ट करते थे। कुलगुरु कौन थे उनके? ऋषि कश्यप। कश्यप ऋषि के वो थे, वो शिष्य उनके कुलगुरु थे। शिष्य मतलब, अब यहां पर देखो फर्क क्या है, संदीपनी आश्रम में वो शिष्य थे या कुलगुरु के शिष्य थे, तो दोनों में फर्क है। संदीपनी आश्रम में वो शिक्षा लेने गए थे, जबकि कुलगुरु उनके गुरु थे कुल की वजह से। कृष्ण की वजह से गुरु नहीं थे वो, कृष्ण के गुरु नहीं थे वो, कृष्ण के कुल गुरु थे। तो कुल गुरु का फर्क समझना जरूरी है। कुल गुरु जो है कुल के गुरु हैं, तो कुल के गुरु है और मैं कुल का वो एक हिस्सा हूं, तो मेरे गुरु भी वो हो गए। और मुझे यहां पर ये नहीं पता कि क्या नंद के कुल गुरु भी वो थे, कश्यप थे, इस बारे में जानकारी उपलब्ध है नहीं मेरे पास। पर डेफिनेटली वासुदेव के कुलगुरु वो थे, कश्यप थे। और एक और गुरु थे उनके, कुलगुरु, और एक होता है कुलगुरु, होता है एक और भी होता है कुछ, गोत्र गुरु। सॉरी, गोत्र गुरु की बात करो। ऋषि कश्यप उनके गोत्र गुरु थे, जो कि वासुदेव की वजह से मिले उनको, और वासुदेव को उनके पिता की वजह से मिले। उनके पिता कौन थे इसके बारे में जानकारी मुझे ज्यादा है नहीं, मेरे पास ज्यादा जानकारी नहीं है उनके पास। वासुदेव के पिता की बात कर रहा हूं मैं, यानी कृष्ण के बाबा जी, ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर। तो उनकी वजह से गोत्र गुरु मिले, और गोत्र गुरु हुए ऋषि कश्यप। कश्मीर कहते हैं कि उन्होंने बसाया था। वैसे ऋषि कश्यप समयपुर बादली दिल्ली के थे,
आपको भी ये बात मैं, उनका जो मूल वो था, स्थान था, वो ये था, समयपुर बादली, दिल्ली में जो है कश्यप ऋषि का मूल स्थान है, वो मूल स्थान। और उनके गोत्र गुरु थे कश्यप ऋषि। मैंने कुलगुरु कहा उनको, वो मेरी गलती थी, कुलगुरु नहीं, गोत्र गुरु, मुझे याद नहीं आया एक्चुअली। गोत्र गुरु, कुलगुरु थे उनके गार्गी, गर्ग गोत्र के जो ऋषि थे, ऋषि महर्षि गार्गी, जो महाराजा अग्रसेन के वो थे गुरु, कुलगुरु। तो अब आप ये समझ लो कि कुलगुरु होते हैं, गोत्र गुरु होते हैं, शिक्षक होते हैं, तीन हो गए। पर यहां पर मैंने ईष्ट को गुरु नहीं कहा। ईष्ट तो ईष्ट है, गुरुओं के ऊपर गुरुओं के ईष्ट भी कोई हो सकते हैं अपने अपने, पर गुरुओं के ऊपर ईष्ट होते हैं। तो कृष्ण के ईष्ट थे, जो मैंने अभी आपको, ये कृष्ण ईष्ट दरबार लगा हुआ है अंबाला में, वहीं से आज से हमने ये कथा शुरू करनी थी, पर अब वहां से नहीं होगी ये कथा, ऑनलाइन ही चलेगी, ऑफलाइन नहीं चलेगी, क्योंकि अब वो ऐसी परिस्थिति हो गई है, कर्मानुसार या तिथि अनुसार या जो भी कहें इसको, विधि अनुसार, भगवान जी की मर्जी, हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। जो समय है वही सब कुछ, उसी में होता है जो कुछ होता है, और जैसे भी होता है। तो थोड़ा सा चेंज हुआ है इसमें, पर कोई बात नहीं। जो उनको, जिनकी गए हैं, तो परिवार को, उनके परिवार को इस कष्ट को, दुख को सहने की शक्ति दे, बस हम इतना ही कर सकते हैं। हम इतनी ही प्रार्थना कर सकते हैं कि उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। तो वो निधि जी वहाँ गई हैं, तो इसलिए अब थोड़ा सा इसका सिस्टम बदल गया है, और समय भी शायद 5 बजे का नहीं रहेगा, वो मैं आपको बता दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली दोपहर में रहेगा या शाम को रहेगा, पक्का नहीं है। अगर नोटिफिकेशन कोई नहीं आया तो समझो 5 बजे ही होगा शाम को, और कोशिश मैं रखूंगा कि 5 बजे की रखूं, क्योंकि अब एकदम से ये एक ऐसी आकस्मिक दुर्घटना हो गई है, जिसकी वजह से ना सारा सिस्टम वो हो गया, हमारा डिस्टर्ब हो गया है। पर कोई बात नहीं, हम इसको करेंगे, कथा तो करेंगे ही, सिस्टम चालिया तो चलेगा ही। कृष्णांश चालिया आज से शुरू हुआ है, और कृष्णांश मैंने बताया आपको जैसे कि महाविष्णु का एक रूप है, महाविष्णु के सिक्के का एक पहलू है कृष्णांश, जिन्होंने समय चक्र दिया, समय चक्र का गणित दिया, पूरा का पूरा समय चक्र का ज्ञान कराया, कृष्णांश। और कृष्ण है अंश जिसके, नेचुरली विष्णु, अगर विष्णु के पूर्ण अवतार हैं और विष्णु महाविष्णु के अंश हैं, तो कृष्ण तो कृष्णांश के अंश हो ही गए ना। तो अब कृष्ण जो है कृष्णेंद्र बनकर बैठ चुके हैं, ब्रह्मांडधीश कृष्णेंद्र लिखा है ऊपर, आप देख सकते हैं, और वो अपने कच्छप अवतार पर बैठे हैं। अपने मतलब विष्णु जब कच्छप अवतार में आए थे, उन्होंने ही उनको धारण किया है, ब्रह्मांडधीश को। इसका मतलब क्या हुआ, आप समझ सकते हो क्या? इसका मतलब यह हुआ कि अब जो पहले जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीन थे, अब वो तीनों के तीन कृष्ण में मर्ज हो गए हैं, कृष्णेंद्र में मर्ज हो गए हैं। यानी अब विष्णु भी नहीं रहे, अब ब्रह्मा जी भी नहीं रहे, और अब महेश भी नहीं रहे।
ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तीन कृष्णेंद्र में मर्ज हो गए हैं। यानी कृष्ण और कृष्ण जगन्नाथ और ब्रह्मा विष्णु महेश, इन पांचों का मर्ज होकर के कृष्णेंद्र बन गए हैं और ब्रह्मांडधीश कहलाते हैं। ब्रह्मांडधीश यानी ब्रह्मांड के मालिक। तो अब इन्हीं का वो चल रहा है और अगले परमानेंट पर अभी 99,999 महायुगों के लिए ये डिक्लेयर किया गया है। अभी के लिए उन्होंने ये लिमिट अपने आप ही रखी है, उनकी डिफाइन करी हुई है कि अगले 99,999 महायुगों तक मैं ही रहूंगा यहां पर। उसके बाद क्या करना है, वैसे उसके बाद कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि तब तक चीजें इतनी सेटल हो जाएंगी कि वो ही चलती रहेंगी आगे। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट सिस्टम है। परफेक्ट सिस्टम जब हो जाता है तो उसके बाद उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की स्कीम चांसेस रहते नहीं है मेनली। तो आप ये समझ सकते हैं। और महाविष्णु का ब्रह्मांड, और ये कृष्णनिष्ठ दरबार है, और ये शुक्राचार्य बैठे हैं यहां पर। शुक्राचार्य ज्योतिष के जानकार। वो समय चक्र वो देखो, आप पीछे देखो लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आप ये देखेंगे, ये कृष्णनिष्ठ का दरबार है, वो समय चक्र लगा हुआ है। और ये पीछे ना नीचे इनके कुछ 5 गद्दियां लगी हैं, 5 ये लगी हैं, 5 ये लगी हैं, और नीचे भी कुछ लगी हुई हैं। तो 18 मॉलिक्यूल, 18 सूचकों, 18 तत्वों के मालिक हैं ये। तत्व मुझे कहना नहीं चाहिए, बिकॉज तत्वों में कंफ्यूजन है कि तत्व तो 5 होते हैं, सारी दुनिया ये जानती है। और पंचभूत होते हैं, पंच महाभूत होते हैं। तो इसलिए ये अलग अलग है सारे के सारे। तो इसलिए कंफ्यूजन करने का फायदा नहीं है। 18 मॉलिक्यूल हमने नाम दे दिया, अणु, सूचक। इसके बारे में पिछले कथाओं में जानकारी दी गई है, आप उनमें सुन सकते हैं। और कृष्णेंद्र कथाएं आपको YouTube चैनल पर मिल जाएंगी। कृष्णेंद्र कथा के नाम से YouTube चैनल है, वहां पर ये सारी आपको उपलब्ध होंगी। आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपने सवाल डाल सकते हैं अगर कुछ पूछना चाहें तो। शुक्राचार्य ज्योतिष आधार है इन सारी जानकारियों का। और शुक्राचार्य तो आप जानते ही हैं, बृहस्पति के भी गुरु थे, वो आचार्य थे। बृहस्पति गुरु, बृहस्पति के आचार्य थे वो शुक्राचार्य। शुक्र तत्व के, शुक्र मॉलिक्यूल के मालिक हैं शुक्राचार्य। शुक्र मॉलिक्यूल के मालिक हैं। अब जो है शुक्रायु भगवान आ चुके हैं। महाविष्णु के 64 रूप आए हैं। महाविष्णु के 64 रूप आए हैं, उनमें से एक कृष्णनिष्ठ है और एक है कृष्णेंद्र, भी एक रूप है उनका, महाविष्णु का ही एक रूप है। और ऐसे ही शुक्रायु भगवान एक रूप है। तो 18 मॉलिक्यूल जो बताए गए हैं, ये है इंडिविजुअल के लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, सबके लिए, अपने अपने हैं सबके। लेकिन शुक्रायु भगवान जो है वो 6 मॉलिक्यूल के मालिक हैं। तो शुक्राचार्य जो थे, अब वो शुक्रायु भगवान हो चुके हैं। और उनमें मर्ज हो चुके हैं दत्तात्रेय। शुक्रायु भगवान में मर्ज हो गए हैं दत्तात्रेय। और भी कुछ होंगे, महाविष्णु का एक रूप है ये। तो दत्तात्रेय, अब ये समझ लो कि आप शुक्रायु भगवान को अगर आप पूछते हैं तो दत्तात्रेय अपने आप पूजे गए। ताऊवकूतनाथ दत्तात्रेय के एक्चुअल गुरु। शुक्राचार्य में तो मर्ज हुए हैं, पर गुरु जो दत्तात्रेय के हैं वो है ताऊवकूतनाथ। उनकी भी फोटो कहीं पर मिल सकती है आपको। उनका मंदिर लगा हुआ है, मंदिर बना हुआ है वहां पर, क्या कहते हैं उसको, गाजियाबाद, क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद में कृष्णनिष्ठ का मंदिर बना है अंबाला में। ऐसे ही कुच्छल भैरव, सृजन के भगवान, सृजन के भगवान कुच्छल भैरव, टेक्नोलॉजी के भगवान कुच्छल भैरव, वो बैठे हैं। उन्होंने अपना स्थान बनाया है कहां पर? उन्होंने अपना स्थान बनाया है
मुदाफरा, उत्तर प्रदेश। मुदाफरा धौम्य धाम के नाम से जाना जाता है, धौम्य ऋषि धाम। धौम्य ऋषि धाम में कुच्छल भैरव बैठे हैं, सृजन का काम करते हैं। धौम्य ऋषि कौन थे ये तो आपको पता ही होगा, हस्तिनापुर के एडवाइजर, कंसल्टेंट। पहले से जब भी हस्तिनापुर में सलाह लेनी होती थी तो उन धौम्य ऋषि के पास जाया करते थे। दुर्योधन कभी धौम्य ऋषि के पास नहीं गए। दुर्योधन को जो ये भुगतना पड़ा क्योंकि दुर्योधन जो है उनको अपना वो नहीं मानते थे। अब देखो, जब मां और बाप दोनों ही अपने बच्चों को इग्नोर करने लगते हैं तो उसका नतीजा दुर्योधन, दुशासन जैसे बच्चे हो जाते हैं। मतलब कमाल किया है महाभारत समझने के लिए कि अगर मां अपने बेटे को छोड़ देती है तो वो कर्ण बनता है। कर्ण यानी उसको पहचान ही नहीं हो पाती कि मैं किसकी तरफ से पार्टिसिपेट करूं। धर्म और अधर्म में पहचान नहीं हो पाई उनको। कर्ण को पहचान नहीं हो पाई। सूर्यपुत्र थे वो, बावजूद सूर्यपुत्र होने के वो नहीं पहचान पाए कि धर्म और अधर्म का युद्ध है, ना कि कौरवों और पांडवों का। इतना क्लियरली डिक्लेयर करने के बावजूद इसीलिए इंद्र को उनके वो लेने पड़े, कवच और कुंडल लेने पड़े। यह उनको सजा दी गई थी, उनसे मांगा नहीं या भीख नहीं मांगी गई थी। यह उनको सजा दी गई थी कि क्योंकि आपको धर्म की पहचान और अधर्म की पहचान नहीं है तो आप कवच और कुंडल डिजर्व नहीं करते। महाभारत को अगर आप वही संजय की दृष्टि से देखोगे तो आपको लगेगा कि इंद्र ने कवच कुंडल मांग लिए भीख में, परंतु ऐसा नहीं था। कृष्ण के होते हुए कोई भी अन्याय की बात नहीं हो सकती थी। इस तरह के युद्ध में क्या हो रहा है वो एक अलग बात है, पर बिना युद्ध के, मतलब युद्ध के पहले ही उनके कवच कुंडल मांग लिए इंद्र ने। तो वो इसलिए मांगे गए थे, मांगे नहीं गए थे, वो छीने गए थे। आप देख सकते हैं कि अगर आप देखेंगे तो वो जब उसको उतार रहे हैं, जो महाभारत में दिखाया गया फिल्म में, सीरियल में, तो वो उसको एक वो उनके हाथ में कुछ है जिससे वो काट के कवच और कुंडल निकाल रहे हैं। तो वो दिखाई दे रहा है कि वो छीने गए हैं, हाथ उन्हीं का यूज हो रहा है। ये है एक्चुअली वो विधा है जिससे कि वो कहते हैं ना, कुछ हिप्नोटाइज करके कुछ कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं। अब देखो, क्योंकि कर्ण को पहचान नहीं थी धर्म और अधर्म की, तो उनको हिप्नोटाइज करना कितना आसान हो गया इंद्र के लिए। क्या आप सोच सकते हो कि ये तब भी ये विधाएं सारी की सारी ये टेक्नोलॉजीज उस समय में उपलब्ध थी और आज हम उन्हीं को खोज रहे हैं बार 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 बार। वो गई कहां? उस समय के जो हथियार थे कि तीर, एक तीर छोड़ते थे वो चार यहां पे टांग के चलते थे। सारे मिसाइल, हर तरह का मिसाइल उनके यहां पर होता था, कंधे पर होता था टंगा हुआ। आज आप एक मिसाइल कोई उठा सकता है? उसको उठाने के लिए कितना वो चाहिए, तामझाम। सब इसी काम में लगे हुए हैं, इसी रिसर्च में लगे हैं कि वो ऐसा कौन सा मटेरियल था भाई जो कि एक तीर की तरह से रहता था और उसको जब छोड़ देते थे तो वो कोई भी मिसाइल बन जाता था। ऐसा कैसे हो सकता है? जबकि सारे जानते हैं पासवर्ड आपके पास है, मोबाइल आपका खुलेगा ही नहीं अगर आपके पास पासवर्ड भूल गए तो। बोलने का पासवर्ड, आपके चेहरे का पासवर्ड, फेस रीडिंग, क्या आपका मोबाइल आप फेस देखता है तो खुल जाता है, ओपन हो जाता है। फेस रिकॉग्निशन कहते हैं उसको।
ऑडियो आप बोलते हैं तो फिर पासवर्ड खुलता है, पर बोलना आपको वही है और उसी टोन में बोलना है जिसमें रिकॉर्ड किया था, नहीं तो नहीं चलेगा। जब इतने सिंपल सिंपल से काम अभी हम कर नहीं पा रहे ठीक से, तो महाभारत के बारे में क्या कह रहे हैं हम, क्या समझ आएगी हमें महाभारत की? और हम तो बर्बरीक के एंगल से महाभारत समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप को मैं एक इमेज दिखाऊं, लोकल इमेज, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, और हाँ, ये देखिए, बर्बरीक की देखी सुनी समझी महाभारत, यानी वो महाभारत, वो महाभारत जो कि वो ज्ञान दे रही, महाभारत का असली ज्ञान दे रही है। संजय की जो महाभारत है वो सिर्फ वो दिखा रही है जो हुआ, वहां पर हो रहा है, लेकिन उसमें ज्ञान क्या है संजय को नहीं पता। संजय इंटरप्रेट नहीं कर सकता उस बात को, संजय इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता उस बात को। और यानी कमाल है कि संजय उस बात को इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता, और महाभारत की, बर्बरीक के देखी महाभारत की बात हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं उसको कि बर्बरीक की महाभारत लिखी जा रही है, बर्बरीक के द्वारा, बर्बरीक के द्वारा बताई गई महाभारत लिखी जा रही है, लिखी गई है, काफी हद तक लिखी गई है, बहुत सारी चीजें लिखी गई। तो वो ज्ञान महाभारत का ज्ञान है। महाभारत में क्या हुआ नहीं, महाभारत का ज्ञान है। और उसी ज्ञान में बताया गया कि बलराम का क्या रोल था महाभारत में। यह बर्बरीक को पता है, क्योंकि बर्बरीक तो देख रहा था सब कुछ, बर्बरीक को तो सब दिखा, बर्बरीक को सब कुछ दिखाई दे रहा था, जबकि संजय को दिव्य दृष्टि से खाली युद्ध दिखाई दे रहा था। दोनों में फर्क समझ लो आप। प्रणाम। दोनों में फर्क समझ, तो दोनों में फर्क समझ ले आप कि बर्बरीक महाभारत का ज्ञान दे रहा है, बता रहा है, जबकि संजय ने युद्ध बताया, सिर्फ युद्ध का मैदान में क्या क्या हो रहा है, वो भी उसके पीछे कारण या वो कुछ नहीं, जो हो रहा है, जो टीवी में आप देख रहे हो वही दिखाई दे रहा है उसको, और वही बता रहा है वो। टीवी की लिमिटेशन कितनी है वो आप समझ सकते हो। टीवी की लिमिटेशन कितनी है आप समझ सकते हो। तो संजय की महाभारत को पढ़ना छोड़ दो, मेरे ख्याल से कुछ नहीं रखा उसमें। बर्बरीक की महाभारत को समझना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, देखना शुरू करो, तो आपको ज्ञान मिलेगा। तो हम यहां पर बात कर रहे थे किसकी, किसकी बात कर रहे थे हम? बलराम। बलराम ने क्या किया, बलराम का क्या रोल था महाभारत में, महाभारत में, जबकि बलराम कृष्ण से पहले आए थे, और महाभारत के बाद तो कृष्ण ज्यादा देर रहे ही नहीं। बहुत ज्यादा देर उन्होंने छोड़ दिया था शरीर, वो तो जगन्नाथपुरी में चले गए थे, जगन्नाथ बन करके। बर्बरीक का ही उधार उतारना था उन्होंने। जब शरीर छोड़ने का जो प्रसंग है अगर आप पढ़ेंगे, तो उन्होंने बर्बरीक का ही उधार उतारा, क्योंकि बर्बरीक, उनकी वजह से ही उन्होंने शरीर छोड़ा था। बर्बरीक ने अकाल मृत्यु।
तो बलराम ने क्या किया? बलराम को कृष्ण ने क्या काम दिया था? बलराम को कृष्ण ने ही कुछ काम दिया था। और बलराम का जो वो है हल, उनके पास हल होता है जिसे खेती करते हैं। वो एक औजार है, क्या वो हथियार है? वो तो इतना भारी होता है, उठाया नहीं जा सकता। तो वो औजार उनका हल क्यों है, ये बताओ। आप सोच के देखो, समझ के देखो कि उनका हथियार हल क्यों है। वो बलराम ने क्या किया? तो बलराम जी को कृष्ण ने महाभारत शुरू होने से पहले जो काम दिया था वो समझो। और उनकी टीम थी, टीम कौन सी थी? अग्रसेन वंशजों की टीम। क्यों? क्योंकि अग्रसेन जो थे वो उन मतलब महाराजा थे पहले। महाभारत कृष्ण और बलराम तो बहुत बाद में आए हैं, महाराजा अग्रसेन तो बहुत पहले थे। इनफैक्ट उग्रसेन, कृष्ण और बलराम के आने से पहले तो उग्रसेन बहुत पुराने थे। और उग्रसेन अग्रसेन वंशज हैं, पर इस बारे में कोई जानकारी है ही नहीं कि उग्रसेन एक्चुअली एक ना, अगर हम जब अग्रवा गए तो लोगों ने यह बताया हमें कि लोग उग्रसेन उग्रसेन करते थे जबकि उनका नाम अग्रसेन था। तो यह कंफ्यूजन मैं दूर कर रहा हूं कि अग्रसेन पहले थे, गर्ग गोत्र वहां से शुरू हुआ। पहला गोत्र गर्ग कहलाता है अग्रसेन वंशजों का। और उग्रसेन अग्रसेन वंशजों में ही थे। कंस के पिता कंसल गोत्र जो है उग्रसेन का दिया हुआ है, और वही मथुरा के राजा बने थे। कंस के मरने के बाद जब कृष्ण ने कंस को मुक्ति दी थी, देखो कृष्ण ने कंस को अपने हाथों से मारा था, सुदर्शन चक्र से नहीं मारा था। तब तक उनके पास सुदर्शन चक्र था ही नहीं। तो कंस के जितने भी मित्र थे उन सबको कृष्ण ने अपने हाथ पैर से मारा था। कोई यंत्र यूज नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था। इसका मतलब ही लगा लो आप कि जब कृष्ण को सुदर्शन चक्र यूज होना था, करना पड़ता था, तो उसके लिए उनको क्या क्या किया होगा, उन्होंने कहां तक पहुंचे होंगे। जरासंध के युद्ध में उन्होंने सुदर्शन चक्र यूज नहीं किया। जरासंध के ऊपर वो सुदर्शन चक्र यूज नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? जबकि शिशुपाल के ऊपर उन्होंने सुदर्शन चक्र यूज किया। तो यह फर्क ही बताता है कि उनको इजाजत लेनी पड़ती थी कृष्ण के ईश से। उस समय का पासवर्ड लेना पड़ता था सुदर्शन चलाने के लिए। दुर्योधन की सभा में जब दुर्योधन ने कहा ये तो ग्वाला है, इसको गिरफ्तार कर लो, अरेस्ट कर लो, तो उन्होंने विराट रूप लिया तुरंत। पर सुदर्शन चलाने की जरूरत नहीं पड़ी उनको। ईस्ट ने कहा कि अरे ये तो सारे अधर्मी हैं, इनका तो ये तो मरे पड़े हैं सारे। मतलब ये बात कृष्ण ने महाभारत में बताई, दुर्योधन अर्जुन को दिखाई कि ये सारे तो पहले से ही मरे पड़े हैं, ये तो सिर्फ धरती पर बोझ हैं, जीवित दिखाई दे रहे हैं पर ये जीवित नहीं है, ये तो ऑलरेडी जा चुके हैं, मर चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ यार? ये इस स्टेटमेंट का मतलब अभी तक समझ में नहीं आया था हमें, जो अब समझ में आया।
कि कृष्ण ने सुदर्शन नहीं उठाया। वहां पर जब दुर्योधन ने उनको अरेस्ट करने होगा तो उनको वो नहीं उठाना पड़ा चक्र, विराट रूप लिया उन्होंने। इनफैक्ट जब उन्होंने महाभारत में विराट रूप लिया तो भी उनको सुदर्शन नहीं उठाना पड़ा, सुदर्शन नहीं चलाया उन्होंने कहीं पर भी। कहां चलाया? ले बर्बरीक की महाभारत देखोगे तो पता लगेगा आपको, क्योंकि हर बार जब सुदर्शन चलाया तो सबको पता है कि सुदर्शन चला, लेकिन महाभारत में सुदर्शन चला या नहीं चला इस पे डाउट है, पता ही नहीं है चला कि नहीं चला, क्योंकि कृष्ण ने तो पार्टिसिपेट किया ही नहीं था महाभारत में, वो तो सिर्फ सारथी थे। तो ये हमें जो है अब बर्बरीक की महाभारत समझने का समय शुरू हो चुका है। एशो सभ्यता में आई है ये बर्बरीक की महाभारत, यानी 2006 के बाद से इसके ऊपर काम शुरू हुआ है। 30 मार्च 2006 नहीं, 15 जुलाई 2006। वो एक वीडियो था ना, एक वो पहले दिखाया होगा मैंने कभी, अगर आप कहें तो मैं आपको फिर से एक बार सुना देता हूं वो वीडियो। शायद मुझे मिल जाएगा यहां पर लोकल वीडियोस में वो था। अरे इसमें है क्या? हाँ होगा तो सही। वो था ना, उसका वीडियो मैंने पहले भी सुनाया है वैसे वो, कि हाँ जी, मैं ये वीडियो सुनिए जरा ध्यान से। भारत दुनिया का सरदार हो जाएगा। ये बात आपने पंडित जी के मुंह से भी सुन ली, और क्या करें भाई, पंडित तो जो कह दे वो सच होया करे हैं जी। तो आपने सुना, ये 2006 15 जुलाई 2006 की वीडियो है, जिसमें यह बताया गया, यहां से ही महाभारत का बर्बरीक की एंगल से महाभारत ज्ञान, बर्बरीक का महाभारत ज्ञान की के ऊपर कार्रवाई शुरू हुई थी, काम करना शुरू किया गया था, कार्यक्रम शुरू किया गया था कि बर्बरीक के एंगल से महाभारत क्या कहती है। बर्बरीक ने महाभारत का ज्ञान दिया, जबकि संजय ने महाभारत का ज्ञान नहीं दिया, उसने महाभारत होते हुए दिखाई, युद्ध स्थल खाली। खैर, तो हम बात कर रहे थे, हम बात क्या कर रहे थे? हम बात कर रहे थे बलराम जी की, कि कृष्ण ने बलराम को क्या काम दिया था। तो बलराम, उस समय में आपको एक बात और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी चाहूंगा कि महाभारत के समय में पोल्यूशन की क्या हालत थी। महाभारत के समय में या महाभारत से पहले की बात होगी, पोल्यूशन की क्या सिचुएशन थी, ये आप सोच नहीं सकते। उज्जैन में जब हम गए तो हमें वहां पर एक कथा बताई गई, एक बताया किसी ने कि गंगा एक सिर्फ 4 इंच की नाली रह गई थी। गंगा देख रहे हो आप, क्या है आज क्रूज चलते हैं उसमें, और वो 4 इंच की नाली रह गई थी। इतना पॉल्यूशन हो चुका था
क्यों? क्योंकि उस समय में जितने हथियार बनाए गए थे, जो भी एक्सपेरिमेंट साइंस, जो भी टेक्नोलॉजीज थी, उनसे जो पोल्यूशन हुआ, महाभारत के लिए के टाइम पर जो पोल्यूशन हुआ, युद्ध के समय जो पोल्यूशन हुआ, उसके कारण तो गंगा ने, एक ऋषि थे, मुझे नाम नहीं याद उनका, एक ऋषि थे, वो नहाने रहते तो थे गंगा के किनारे हरिद्वार, और पर नहाने के लिए वो शिप्रा जाया करते थे, उज्जैन। शिप्रा जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है उज्जैन में, जिसके किनारे सांदीपनी आश्रम बना हो। वो नदी इंपॉर्टेंट नहीं होगी क्या? और मेरे ख्याल से उसी के किनारे से तो मंगल का जन्म हुआ था, जिसको आप मंगल ग्रह कहते हो। सांदीपनी आश्रम उसी नदी के किनारे है। मोक्षदायिनी कहा गया है उसको। अब इसका अर्थ क्या होता है मुझे नहीं पता। खैर, तो उन्होंने कहा, और गंगा ने कहा उनको, ऋषि को, जब वो हरिद्वार, कहते आप रहते तो यहां पर, नहाने के लिए आप वहां जाते हो। ये 4 इंच की नाली, मतलब एक रेफरेंस है, हो सकता है थोड़ा साइज में इधर उधर हो, पर जो उन्होंने बताया मैं एग्जैक्टली वही कोट कर रहा हूं, वही बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, वैसे समझ में तो आता है कि आज भी अगर देखो, जब गर्मियां होती हैं, नहीं शायद सर्दियां होती हैं, तो पता नहीं, कि पानी जो है ना थोड़ी सी जगह से बह रहा होता है, सारा बाकी रेत रेत दिखाई देती है, लेकिन थोड़ी सी जगह पर पानी बहता हुआ दिखाई देता है। तो यानी नदी छोटी होगी? नदी नहीं छोटी हुई, नदी तो उतनी बड़ी है, पर पानी उतने से ही इलाके में जा रहा है। खैर, तो पोल्यूशन में तो उन्होंने कहा कि मेरे से ऐसा, गंगा ने पूछा कि मेरे से ऐसा क्या वो हो गया गुनाह, या क्या गलती मैंने ऐसी कर दी जिसकी वजह से ये हुआ। तो उन्होंने क्या कहा पता है? मतलब आप सोचो कि उन्होंने क्या जवाब दिया होगा। कैन यू इमेजिन? उन्होंने कहा, गंगा ऐसी इसलिए हो गई क्योंकि गंगा ने अपने 7 पुत्र बहा दिए थे जन्म लेते ही। अब आपको ये एपिसोड तो महाभारत में मिल ही जाएगा कि भीष्म गंगा पुत्र थे, और उनसे पहले जो संतानें हुई गंगा ने, उनको सबको पानी में बहाया। ये बात तो सारे जानते हैं भाई, ओपन है। तो वो 7 पुत्रों को बहाने के कारण, पैदा होते ही, इसलिए गंगा को एक मां अपने बच्चे को कैसे, मतलब मार सकती है? उनके बारे में कोई जिक्र नहीं है कहीं पर भी आगे कि वो 7 का वो हुआ क्या, जबकि कर्ण का अच्छे से सबको पता है। कर्ण के साथ भी तो यही हुआ था। कर्ण का सबको पता है, लेकिन उन 7 का नहीं पता जो गंगा ने पानी में डाले थे। तो वो 7 पुत्र बहाने की सजा है ये। तो उन्होंने कहा कि फिर मेरी कैसे मुक्ति होगी, मुझे कैसे, मतलब मैं वापस जो मेरा काम है वो मैं कैसे करूंगी? मेरा काम है पापों को धोना, डिजर्विंग के, जो लोग डिजर्विंग होंगे उनके पापों को धोना, अनजाने में किए हुए पाप को धोना। मतलब पापों में फर्क क्या है? एक जानबूझकर किए गए पाप, एक अनजाने में किए गए पाप। तो जो अनजाने में हुए पाप हैं, ये नहीं कि किसी के कहने से आपने कर दिया तो वो अनजाने हो गया ना, वो जानबूझ करके किया हुआ में ही गिना जाएगा। क्या किसी ने कहा और आपने कर दिया? लेकिन कुछ काम अनजाने में हो जाते हैं, तो उन अनजाने पापों से मुक्ति देने का काम गंगा का है। माइंड इट, समझे आप बात को? अनजाने पापों से मुक्ति देने का काम है गंगा का। अनजाने कामों से मुक्ति देने का
काम है गंगा का। तो ये आप बात को अच्छे से समझ लें। तो ऋषि ने कहा ठीक है, और वो कहते हैं कि शिप्रा में ऐसा क्या है। देखो कमाल, देखो कि गंगा ने पूछा कि शिप्रा में ऐसा क्या है। तो उन्होंने, ऋषि ने कहा भाई देखो, मैं उनका गुणगान तो मैं नहीं कर सकता इतना, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं है, मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं शिप्रा का बयान कर सकूं। ऋषि मुनि ऐसे होते थे, वो जानते थे कि अगर गलत एक शब्द भी गलत कहा तो वो मेरे को ही नुकसान देगा, एक शब्द भी अगर गलत कहा तो। और ये अनजाने में हुआ पाप नहीं होगा, जानबूझकर किया हुआ पाप होगा। इवन दो आपने अनजाने में वो शब्द कहे, पर शब्द कहना अनजाने में पाप किया हुआ, अनजाने में किया हुआ पाप नहीं गिना जाता है, वो जानबूझ करके किया जाता है, क्योंकि शब्द आपने सोच समझ करके किया है, बोला है। तो उन्होंने कहा मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं शिप्रा का गुणगान कर सकूं या उनके बारे में आपको जानकारी दे सकूं, पर उनके क्या, वो आप क्या समझेंगी आप जाने, पर उनका जो प्रताप है, उनकी जो वो है क्वालिटी है, उनका जो गुण है, गुण वो आपको मैं दिखा सकता हूं शायद। तो जब वो अगले दिन सुबह नहाने गए वहां पर शिप्रा, हरिद्वार से उज्जैन, और सांदीपनी गुरु उज्जैन से गोमती जाया करते थे नहाने, लखनऊ या कानपुर पता नहीं कहा जाते थे, गोमती नहाने जाते थे वो, मुझे नहीं पता वो गोमती में किस पॉइंट पर नहाने जाते थे। तो वो जो ऋषि थे वो गए वहां पर शिप्रा में, उन्होंने स्नान किया। और नॉर्मली क्या होता है कि जब आप स्नान करते हो ना, तो आपका जो अंगोछा है, वो टॉवल है, वो गीला हो जाता है, तो आप उसको निचोड़ करके कंधे पे डाल के और फिर चलते हो। नॉर्मल रूप है, रूटीन है, प्रक्रिया है, ये सबके सब यही करते हैं, हर कोई यही करता है। आप गीला तौलिया तो आप रख करके चलेंगे नहीं, तो निचोड़ करके चलते हैं। पर उस दिन ऋषि ने अपना तौलिया निचोड़ा नहीं, और ऐसे के ऐसा कंधे में डाल के और वापस उज्जैन वहां पर आ गए, हरिद्वार। और उन्होंने कुछ किया, क्या मंत्र बोले होंगे या कुछ तो उन्होंने प्रक्रिया की होगी, जो भी प्रोसीजर होगा उसका। उसके बाद उस अंगोछे को, उस तौलिए को, उस टॉवल को उन्होंने झाड़ दिया गंगा पर। परिणाम क्या हुआ आप सोच नहीं सकते, क्योंकि ये चीजें बियॉन्ड इमेजिनेशन है। हम लोग संजय की महाभारत आज तक नहीं समझ पाए, तो बर्बरी की महाभारत कहां से समझ में आएगी इतनी आसानी से, पर आ जाएगी। आप योग्यता प्राप्त कर लो, आपको गारंटीड आ जाएगी। आईआईटी में एडमिशन होना बहुत आसान है, क्यों? उतनी योग्यता प्राप्त कर लो, बस, दैट्स इट। तो उन्होंने गंगा वापस नदी हो गई, उनका पूरा पार्ट भर गया पानी से, पोल्यूशन चुटकियों में गायब हो गया, पोल्यूशन गायब हो गया। तो ये शिप्रा का महत्व, शिप्रा की वो बताई गई है। उसके बाद क्या हुआ, गंगा ने, अब गंगा पानी बन गई, मतलब गंगा बन गई वापस, तो यानी उसको मोक्ष मिला। जो गलती उन्होंने की या जो भी पाप किए, उन्होंने अपने बच्चों को, पैदा हुए बच्चों को, नवजात बच्चों को पानी में बहाया, उस पाप से मुक्ति दिलाई शिप्रा ने। उस ऋषि के माध्यम से। तो अगर आपको यहां पर एक और वो रेफरेंस दे दूं मैं,
कि जब गोमती सांदीपनी गुरु गोमती जाया करते थे नहाने, तो कृष्ण ने पूछा गुरु जी से कि गुरु जी आप जो है ना रोज गोमती जाते हो नहाने के लिए, ये क्या चक्कर है, क्यों जाते हो वहां पर? कहते हैं गोमती की महिमा जो है ना वो उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। गोमती की महिमा का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, इसलिए मैं तो मात्र स्नान करने जाता हूं, जबकि मेरा कर्तव्य है कि मुझे उज्जैन में रहना है, तो स्नान करने के लिए मैं वहां चला जाता हूं। कहते आप इतनी दूर जाते हो, थक जाते हो आते हुए वापस, क्योंकि उनकी उम्र हो गई थी। गुरुकुल की स्थापना करना इतना आसान काम तो है नहीं, और वो भी गुणतंत्र पर आधारित गुरुकुल था, गुणतंत्र पर आधारित, क्योंकि गुणतंत्र की व्यवस्था महाराजा अग्रसेन ने रखी थी। गुणतंत्र जो आज गणतंत्र हो गया है, गुणतंत्र और गणतंत्र में फर्क समझो। गणतंत्र बेकार है, किसी काम का नहीं है, गुणतंत्र ही काम आएगा। तो गुणतंत्र आधारित पहला आश्रम था सांदीपनी गुरु आश्रम, पहला गुरुकुल था गुणतंत्रों पर आधारित सांदीपनी गुरुकुल। सांदीपनी आश्रम में जो गुरुकुल था उज्जैन, और उज्जैन क्योंकि महाकाल की नगरी है, समय का रेफरेंस ही वही है, तो नेचुरली वही बनेगा ही। सांदीपनी आश्रम के गणित था सांदीपनी गुरु का। तो कृष्ण ने एक बाण मार करके गोमती को वहां बुला दिया। गोमती कुंड आज भी बना हुआ है वहां पर, क्या आपको जाना ना पड़े वहां पर। मैंने ये रेफरेंस क्यों दिया? क्योंकि जब गंगा की मुक्ति हो गई और गंगा को समझ में आ गया, तो गंगा क्षिप्रा गई धन्यवाद कहने के लिए, और गंगा घाट आज भी बना हुआ है वहां पर। गोमती को तो कृष्ण लाए थे, क्यों? क्योंकि अगर कृष्ण सिर्फ गोमती को लाना चाहते थे, यानी कृष्ण के अंदर इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो जिसको चाहे वो उसको यहां से वहां जो भी करना चाहते वो कर सकते, उनको सब कुछ था उनके हाथ में, सब कुछ, पूर्ण अवतार थे। तो गोमती को वो लेके आए सांदीपनी गुरु के लिए, और गंगा गई शिप्रा के पास धन्यवाद कहने के लिए। आज जो गंगा देख रहे हो वो उसमें क्षिप्रा का आशीर्वाद छुपा हुआ है, इसलिए गंगा और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है अब। तो ये जो मतलब आप समझ सकते हो कि कितना इंटरेस्टिंग है बर्बरीक के द्वारा दिया गया महाभारत ज्ञान। क्या क्या इसने राज खोल दिए, क्या क्या परतें खोली, क्या क्या बताया, महाभारत का ज्ञान क्या क्या बताया, और बहुत कुछ है। इसकी चर्चा हम करते रहेंगे, कृष्णेंद्र कथा चलती रहेगी, और उसके बारे में आपको और शेयर होते रहेंगे रोज, बहुत कुछ चलता रहेगा। 1-1.25 घंटे की रहती है ये। तो अगर आप इंटरेस्ट लें, आपको कोशिश करें जानने की, तो समझने की, तो आप अटेंड कर सकते हैं। ऑनलाइन अवेलेबल है FB लाइव पर, और इनकी जो वीडियोस हैं वो कृष्णेंद्र कथा यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएंगी आपको। वहां से आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं। थैंक्स टू IT जिन्होंने इतना तो कर दिया कि आप किसी भी चीज को समझने के लिए बार बार अपनी इच्छा अनुसार, अपने समय अनुसार सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। और तो और द्वारकाधीश नहीं, सॉरी, ये जो कृष्णनिष्ठ का मंदिर लगा है, यहां पर जाकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ताऊ कूतनाथ का मंदिर लगा है, कुच्छल भैरव का लगा है, धूमावती देवी का लगा है, ब्रह्मांडधीश के मंदिर लग रहे हैं, समय चक्र घर लग रहे हैं, समय चक्र गुरु घर,
ब्रह्मांडधीश के जहां पर भी मंदिर स्थापित होंगे उस जगह को समय चक्र गुरु घर कहा जाएगा, ब्रह्मांडधीश की जहां पर भी स्थापना होगी। तो आप इस चीज को देखें, समझें, वो आपकी इच्छा, अपनी इच्छा अनुसार। तो ये एक थोड़ी सी जानकारी दी मैंने। अभी बलराम वाला इशू रह गया है कि बलराम ने क्या किया था महाभारत में, बलराम का क्या रोल था, तो ये हम आपको अगले उसमें बताएंगे। अभी मैं आपको एक छोटी सी वीडियो सुनाना चाहता था जो आधार बना है हाँ, आप ये वीडियो सुने ध्यान से। आमतौर पे सुना जाता है कि कितने ही सांस थे, कितनी सटीक पहले लोग भविष्यवाणी करते थे या बात करते थे, कितना उसका अर्थ होता था। आज इस नए समय चक्र से हमें पता चला विश्व गुरु पद की पुनर्प्रतिष्ठा है ये नवीन समय चक्र, नई समय प्रणाली। क्योंकि हमारे ही देश के महान ऋषियों ने, वैज्ञानिकों ने जीरो दिया था, पूरे विश्व को दशमलव पद्धति दी थी। आज उसी दशमलव पद्धति पर हम अपने समय प्रणाली को लेकर आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जिसमें सभी मापदंड दशमलव के ऊपर आधारित हैं। तो अब समय ही अकेला बचा था जो दशमलव प्रणाली पर आधारित नहीं था। तो हम और पूरा विश्व ऋणी रहेगा डॉक्टर अग्रवाल का, जिन्होंने इतना एक नवीन विचार देकर पूरे वैज्ञानिकों की विचारधारा को एक नया मोड़ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब जी। तो आपने सुना ये कि ये समय चक्र के उद्घाटन का वो है 2006 का 15 जुलाई 2006। 15 जुलाई 2006 को किसान धाम ने विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया था। भारत को पुनर्स्थापना हुई थी समय चक्र के डेडिकेशन सेरेमनी में। तो ये किसान धाम ही क्यों चुना गया, इसके लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी है कि किसान धाम ही क्यों चुना गया इस काम के लिए। हिसार के अंदर लाडवा गौशाला, गौशाला के अंदर किसान धाम, मतलब किसान धाम जिसमें गौशाला भी है और 1000 गायें हैं वहां पर, कम से कम, शायद ज्यादा ही होंगी। कमाल। और कैंसर की दवाई भी वहां पर बनाई गई थी किसान धाम में, और वहां पर किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है बहुत सारी चीजों की, खेती के बारे में। और वो एग्रीकल्चर, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सारे साइंटिस्ट उस किसान धाम से जुड़े थे उस समय में, तो जुड़े थे। और जंबेश्वर यूनिवर्सिटी यानी एकेडमिक्स के सारे वो भी किसान धाम से जुड़े थे। साइंटिफिक कम्युनिटी एग्रीकल्चर की और टेक्नोलॉजी की दोनों किसान धाम से जुड़ी थी, तो किसान धाम चुना गया। तो किसान धाम क्यों चुना गया? क्योंकि बलराम का जो आभूषण था, हथियार था या इंस्ट्रूमेंट था, वो था हल, और वो किसान से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो बलराम ने किसानों को वो मतलब बलराम जो है किसानों के ईस्ट कहलाते हैं, कहलाने चाहिए। लोग, किसानों को पता नहीं है इस बात का कि उनके ईस्ट कौन है। किसानों के ईस्ट है बलराम। अगर इस बात को किसान समझ लें और ब्रह्मांडधीश का मंदिर अपने यहां पर स्थापित करें अपने अपने खेतों में, तो आप समझ सकते हो कि बलराम उनके ईष्ट हैं। और कुच्छल बलराम अब आ गए हैं। आज कृष्णाष्टमी है ना, तो आज ही कुच्छल बलराम का अवतरण हुआ है, कलयुगी रूप, बलराम का कलयुगी रूप।
और हल उनका प्रतीक है। और आज से ही कृष्णाष्ट चालिया शुरू हुआ है, तो ये समझो कि ये चालिया जो है कुच्छल बलराम की देखरेख में चलेगा और उनका सिंहासन लग जाएगा उग्रसेनपुरी में, दिल्ली। उनका जो पहला सिंहासन लगेगा, जो प्राइम सिंहासन लगेगा, वो उग्रसेनपुरी में लगेगा, दिल्ली। निश्चल मंदिर, कुच्छल बलराम, और किसानों के ईष्ट है। अभी ना पीछे कुछ अगर 2-3-4 साल पहले की बात करो, तैयारी इसकी तो शुरू हो गई थी। कब से? निश्चल खेती की बातचीत शुरू हुई थी कि निश्चल खेती होनी चाहिए, यानी किसानों को वो खेती करनी चाहिए जो निश्चल हो। तो कुच्छल बलराम अब निश्चल खेती को इंप्लीमेंट करवाएंगे। तो उसका प्रोसीजर कुच्छल बलराम लेकर आए हैं। निश्चल खेती की बात हो रही थी पर अभी तक होती नहीं थी, तो मेरे ख्याल से अब वो चर्चा, अब वो काम शुरू हो जाएगा। और ऋषि दुर्वासा ने ट्रेनिंग दी है इनको। ये ऋषि दुर्वासा के एक शिष्य थे, वो अब उनके अंदर समझो कि बलराम नहीं यार, दुर्वासा में आ गया, ओहो, दुर्वासा ही कुच्छल बलराम जो है दुर्वासा बलराम में मर्ज हो गए हैं। दुर्वासा बलराम में मर्ज हो गए हैं और कुच्छल बलराम करके वो बनकर के आ गए हैं अब। क्योंकि दुर्वासा का भोजन दूर्वा हुआ करती थी और इसीलिए दूर्वा को बहुत दूब की बहुत इंपॉर्टेंस थी सनातन कल्चर में। और दूर्वा यानी खेती बाड़ी अपने आप ही आ गई उसमें। तो खेती बाड़ी वो होनी चाहिए जिसके गुण दूर्वा के हों, बाकी खेती बाड़ी बेकार है। तो दूर्वा खेती, अब इस निश्चल खेती का जो नाम पड़ गया वो है दुर्वासा खेती, दुर्वासा एग्रीकल्चर। तो आज से दुर्वासा एग्रीकल्चर की नींव रखी गई है, यह समझ लो आप। कुच्छल बलराम का सिंहासन स्थापित हो जाएगा। ये 40 दिन का प्रोग्राम खत्म होगा तो आखिरी दिन जो भी वो तिथि बैठेगी 3 मार्च, एशो सभ्यता डिक्लेरेशन डे, परफेक्ट। तो दुर्वासा खेती पर अब चलना ही पड़ेगा किसानों को। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टेंट घोषणा हुई है, यानी कुच्छल बलराम आज आए हैं 4-4:30 बजे के करीब और उनका पता अब लगा है। और क्योंकि उन्होंने नेहरू प्लेस में स्थापित, अब देखो कमाल, देखो मैं दिल्ली में बैठा हूं और कथा वहां से शुरू होनी थी और एक ऐसा वो घटना हो गई जिसकी वजह से वो कथा वहां से शुरू नहीं हो पाई। तो कितने, मतलब अगर आज उनका शरीर आज पूरा हुआ है तो कितने महत्वपूर्ण है उनको, मतलब कुछ तो मिला होगा। आज ही का दिन उन्होंने चुना जबकि उम्र कुछ भी नहीं थी उनकी। तो कहीं ना कहीं वो डेडिकेटेड होंगे किसी उनके प्रति, सनातनता के प्रतीक के प्रति। कुछ तो होगा जरूर, वो ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, उसके बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी। आज आए 4 बजे, तो आए 4-4:30 बजे, 4-4:30 के बीच में कभी आए हैं, अवतरण हुआ है उनका कुच्छल बलराम का। और समझ में अब आया कथा करते करते।
वाइब्रेशंस, नब्स, तो उनकी वाइब्रेशन की फीलिंग आई, नब्स की वो आई, महसूस हुई। और निश्चल खेती दुर्वासा ऋषि आ गए। मतलब एकदम से सारा काम ऐसे होता है, ये ऐसे काम किया है। सनातन कल्चर मतलब अंतहीन, इसीलिए कहा जाता है उसको। पर पहचान होनी जरूरी है, अपने को योग्यता अपनी चाहिए। जब तक आपकी योग्यता नहीं होगी, आपको पता ही लगेगा कि आपके पास से कृष्ण आपके सामने खड़े थे, आप पहचान नहीं पाए। कृष्णांश आपके सामने खड़े थे, आपको पहचान नहीं हुई। महाविष्णु आपके पास होके चले गए, शंकर आपके साथ रहते रहे, आपको पता ही नहीं लगा। गणेश, मतलब क्या बताऊं मैं, नारद आपके पास से होके कितनी बार गए होंगे, आप सोच भी नहीं सकते। गुरु बृहस्पति ज्ञान देने के लिए कब कब आए होंगे, वो देवी गए होंगे, आपको पता ही नहीं लगा होगा। शुक्राचार्य आपके शुक्र को मेंटेन करने की कितनी कोशिश की होगी अपने, आपने योग्यता ही नहीं बढ़ाई अपनी, तो मेंटेन होगा कैसे। योग्यता, एलिजिबिलिटी, ई स्क्वेयर क्वोशिएंट, ऐशोनिधि, स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी, ये फैक्टर्स तो अब आपको इंप्रूव करने ही पड़ेंगे। अगर आप महाभारत बर्बरीक के एंगल से समझना चाहते हैं तो, महाभारत ज्ञान समझना चाहते हैं तो, रामायण का ज्ञान समझना चाहते हैं तो, रामायण वाल्मीकि ने लिख दी, रामायण तुलसीदास ने लिख दी, लेकिन रामायण का ज्ञान, परिवार ज्ञान, रामायण का परिवार ज्ञान, वो एक और वीडियो है, वो इमेज है, मैं आपको वो दिखा दूं। अभी थोड़ा टाइम है मेरे पास, 5-7-10 मिनट का, तो वो भी आपको इमेज दिखाई देता हूं मैं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। जी, ये देखिए, राम रचित परिवार, राम रचित परिवार का ज्ञान वो कहां पर है, आपको किसी भी रामायण में नहीं मिलेगा। निष्ठा चक्र के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। निष्ठा चक्र का मतलब क्या है पता नहीं लगेगा। और शत्रुघ्न, अब देखो रामायण में शत्रुघ्न का कहीं पे कोई खास रोल नहीं है, भरत का है, लक्ष्मण का है, राम जी का तो खैर उनकी तो है ही है सारी, वो राम ही अवतार थे, बाकी कोई भी नहीं था। विष्णु के अवतार राम ही थे, 12 कला युक्त, राम को 12 कला युक्त अवतार कहा गया है। तो राम रचित परिवार का ज्ञान दिया उन्होंने। और शत्रुघ्न ने यह बताया, सबको बता रहा है, पर समझ में किसी के आया नहीं, क्यों शत्रुघ्न की जो बोली बोलते थे वो, या जो उनकी वाइब्रेशंस थी, उसको कोई पढ़ नहीं पाया। तो शत्रुघ्न ने आकाश तत्व पर लिख दिया, बर्बरीक ने आकाश तत्व पर लिख दिया। तो ये सुनो, ये पढ़ो, आपको राम रचित परिवार को, अपने परिवार को राम रचित परिवार में परिवर्तित करना है, कन्वर्ट करना है, तब जाकर के आपको कुछ मिलेगा। हरि अनंता कथा अनंता, यानी सनातन अनंता, सनातन के साथ अनंत जुड़ता है, आदि नहीं। तो ये समझने वाली चीजें हैं, पढ़ने वाली चीजें हैं, ज्ञान की चीजें हैं। और ये कृष्णनिष्ठ बैठे हैं, इनको प्रणाम कि आज की कथा इनके देखरेख में करी गई है। हालांकि हुई दिल्ली से है, पर देखरेख तो इन्हीं की है, क्योंकि इन्हीं के देखरेख से होना था, इसलिए इनको तो मतलब देखरेख तो इनकी देखरेख में ही चल रही है ये कृष्णेंद्र कथा। ब्रह्मांडधीश कृष्णेंद्र की जय। तो ये है, और ये 29 जनवरी तक चलेगी। कृष्णांश चालिया जो है वो तो 3 मार्च तक चलेगा। आप देख लीजिए, 23 जनवरी से शुरू है, 40 दिन कब पूरे होंगे। और वो दिन जो है एशो सभ्यता डिक्लेरेशन डे है, एशो सिविलाइजेशन डिक्लेरेशन डे है वो। तो आपको पता लग जाएगा, आप देख सकते हैं। कृष्णांश चालिया में अगर आप हिस्सा लेना चाहें, पार्टिसिपेट करना चाहें, तो वो प्रोसीजर आपको कृष्णनिष्ठ मंदिर से, कृष्णनिष्ठ धाम से मिल जाएगा।
ये कृष्णिष्ठ मंदिर है, कृष्णिष्ठ धाम है, कृष्णिष्ठ का धाम, तो वो एक ही है स्थान। ऐसे ही वो धौम्य ऋषि धाम है, वहां पर वो है, बैठे हैं। और बलराम जी का जो धाम बनेगा वो उग्रसेनपुरी बनेगा, जो अब वासुदेव धाम बना है। यहां पर दिल्ली में वासुदेव धाम बना है, और अब बलराम कुच्छल बलराम धाम बनेगा। निश्चल खेती, दुर्वासा खेती के मालिक बलराम, किसानों के ईष्ट कुच्छल बलराम, उनकी स्थापना, उनका मंदिर यहां पर बनेगा। और एशो सिविलाइजेशन दिवस पर उनकी स्थापना होगी, तो उनके प्रतीक की स्थापना होगी। प्रतीक रूप में आते हैं, ये अपने सिंहासन लेकर आते हैं, कुछ मूर्ति रूप में भी आए हैं। कृष्णीश तो मूर्ति रूप में ही बैठे हैं, अकूतनाथ बैठे हैं उसमें मूर्ति रूप में, युगल भगवान बैठे हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, एक एक करके बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं जरा आज उसकी वो पाठ करूंगा अभी, गाय ज्ञानिता का पाठ करके हम लोग सत्र का समापन करते हैं कृष्णेंद्र कथा में। तो मैं जो है अब यहां पर वो लगा रहा हूं, क्या कहते हैं, गाय ज्ञानिता वाली इमेज। तो गाय ज्ञानिता का पाठ करेंगे हम लोग। आपको 1 मिनट जरा मैं देख लेता हूं, कहीं होगी यहां पर। एक और पोएम सुनाना चाहता था, पर वो अब नहीं सुनाऊंगा, वो अगली बार में रखेंगे हम लोग। चुपाई, ये रही गाय ज्ञानिता जी। ये देखिए गाय ज्ञानिता। तो गाय ज्ञानिता से हम लोग इस सत्र का समापन करेंगे आज का। प्रोजेक्ट PSIP, प्रैक्टिकल सनातनता इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो आप ये जो प्रैक्टिकल सनातनता है, ये एशो सभ्यता की देन है, और एशो सभ्यता चल रही है। और बर्बरीक का ज्ञान, बर्बरीक का महाभारत ज्ञान, या निष्ठा चक्र का परिवार रचित, राम रचित परिवार का ज्ञान अगर आपको समझना है, तो आपको प्रैक्टिकल सनातनता अपने अंदर इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, और कोई चॉइस है नहीं, हल नहीं है, करनी ही पड़ेगी। तो आप समझें इस बात को। और मेरे ख्याल से मेरी आवाज आ रही होगी सबको। तो अब हम ज्ञानिता का पाठ करेंगे। ये वो है गाय ज्ञानिता, और इसमें बताया गया है कि गाय पृथ्वी की माता है, और सनातनता की माता भारत है। और भारत विश्वगुरु इसीलिए कहलाता है क्योंकि वो सनातनता की माता है। और पृथ्वी को पालता कौन है? गाय। माता यानी पालने वाली, पैदा करने वाली नहीं, पालने वाली। पैदा पिता करता है, पर पालती माता है, तो पालने वाली। तो हम गाय ज्ञानिता का पाठ करेंगे। इतनी शक्ति हमें दे न माता, मन पे विश्वास कमजोर ना हो। अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल ना हो। और ये रास्ता कौन सा है? ब्रह्मांडधीश की तरफ जाने का। ब्रह्मांडधीश के स्थापित मंदिर जिस गौशाला में हो, उस गौशाला का रास्ता। मुझसे गलती ना हो जाए कहीं कि मैं और कहीं चला जाऊं, ऐसी गौशाला में चला जाऊं जहां ब्रह्मांडधीश ना हो, तो काम नहीं चलेगा मेरा। ब्रह्मांडधीश की स्थापना जिस गौशाला में हुई हो, उस गौशाला का रास्ता मुझे दिखा दो, इतनी शक्ति दो मुझे माता। तो ये प्रेयर करी जा रही है। इसके साथ ही हम आज का जो सत्र है कृष्णेंद्र कथा का समाप्त करते हैं यहीं पर, और फिर मिलेंगे। प्रणाम। जय कृष्णेंद्र।